चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया। 33 नए अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। नून लीग का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इरफान सिद्दीकी और सैयदाल नासिर के नामों पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। पीटीआई का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। ईद कब होगी? मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। उम्र पूरी होने के बायस चांद को इंसानी आंख से भी देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में कल ईद होने का इम्कान। कतर, यूएई, मलेशिया में भी ईद 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में भी चांद नजर नहीं आया। मीठी ईद पर मौसम ठंडा ठार रहेगा। महकमे मौसमियात ने छुट्टियों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला 10 से 15 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और अटक में मींह बरसेगा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में 10 से 14 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की आमद का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद में भी 13 और 14 अप्रैल को बारिश मुतवक्के। ईद सर पर आते ही आधी रात को बाजारों में रश। बहुत कुछ खरीदने के बाद अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी। कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां और जूतों की तलाश जारी। बच्चों की फरमाइशें भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मर्दों को शलवार कमीज की शान बढ़ाने के लिए पेशावरी चप्पल चाहिए। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। ईद उल फितर पर सबसे अच्छा लगने की दौड़। फेशियल करवाने के बाद खवातीन का हाथों की खूबसूरती पर ध्यान। नाखूनों की तराश खराश रुन पर मुख्तलिफ डिजाइन बनवाने के लिए नेल आर्टिस्टों से रुजू कर लिया। खवातीन का कहना है नाखूनों की बनावट से उनकी शख्सियत में निखार आता है। अवाम के लिए सिर्फ तकलीफ। हुकूमत ने ईद से पहले बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज को जल्द मुकम्मल करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमजा शहबाज और दीगर दौरे में वज़ीर आज़म के साथ रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर। पाक फौज के आला अफसरान और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान में खेलों के फरोग में फौज के किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक पाक ईरान तनाव में कमी के फौरी बाद ईरानी क़यादत का यह आला तरीन सतह पर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा शुरू करने पर भी लाए अमल ज़ेरे गौर आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात बना ली। रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में कवायद जमा करा दिए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन में नई सियासी जमात के तहत भरपूर हिस्सा लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी तवील अरसा नून लीग से वाबस्ता रहे। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वजीर आज़म के ओहदे पर भी फायज रहे।
9 नए केसेस में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 20 मुजरिमान सजा मुकम्मल किए बगैर रिहा। आर्मी चीफ ने आर्मी एक्ट के तहत बाकी सजा माफ कर दी। 17 मुलजिम 10.5 माह और 3 9.5 माह की कैद काट चुके। रिहाई पाने वालों में रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरांवाला से 5 और मर्दान से 3 अफराद शामिल। सिंध हुकूमत ने कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर कायद को 3 माह के लिए फौज के हवाले कर दिया जाए। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुतालिबा, कहा कराची की कोई सड़क और गली ऐसी नहीं जहां शहरियों की जान और माल महफूज हो। ज़ियाउल निजार बताए, किसने पुलिस ने हाथ पांव बांध रखे हैं। कच्चे से ज्यादा कराची में अमनो मान की सूरत हाल खराब। शहर कायद में 70% गैर कानूनी असलहा ऑनलाइन आ रहा है। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का तहलका खेज इंकशाफ, कहा सिर्फ ऑनलाइन नहीं कुरियर से भी असलहा पकड़ा गया। एक बड़ी कुरियर कंपनी में 2 हिस्सों में हथियार आया। उमर खिताब के मुताबिक 50% एडवांस पेमेंट पर खैबर पख्तूनख्वा से बसों और दीगर जराए से कराची पहुंच जाता है। असलहा सप्लाई गिरोह में ज्यादातर सरकारी मुलाजिम मुलव्वस। इस्लामाबाद में भी जराइम पेशा नासिर सर उठाने लगे। ईद से पहले डाकुओं का ईदी मिशन कामयाबी से जारी। शहरी कहीं गाड़ी, कहीं मोटरसाइकिल तो कहीं नकदी से महरूम। पाकिस्तान की सैर को आने वाले गैर मुल्की सयाह भी साथियों समेत लुट गए। थाना खन्ना की हदूद में चाकू गैंग भी मुतहर्रिक। 2 शहरियों को जख्मी करके मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। और गुलकार अली जफर ने मदाहों के लिए चांद रात का तोहफा तैयार कर लिया। अताउल्लाह इसा खेलवी के साथ अपना पहला सराइकी गाना रिलीज करेंगे। गाने का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।